माणसाला जगण्यासाठी अन्न, पाणी आणि हवा लागते, परंतु या तिन्ही महत्त्वाच्या बाबी सध्या प्रदूषित झाल्या आहेत। याचे महत्त्व लक्षात घेऊन पर्यावरण जागृती करण्यासाठी उत्तर प्रदेश राज्यातील इटावा शहरातील रॉबिन सिंग हे गेल्या 429 दिवसांपासून सायकल भ्रमंती करत पर्यावरणाचा संदेश देत आहेत। 24 राज्यांमधून 25,000 किलोमीटरचा प्रवास करून रॉबिन सिंग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले। त्यावेळी उपवन संरक्षक नवकिशोर रेड्डी, सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, कडावल वनक्षेत्रपाल अमित कटके यांच्यामार्फत रॉबिन सिंग यांचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वागत करण्यात आले। कणकवली तालुक्यामधील हरकुळ येथील शाळेमध्ये रॉबिन सिंग यांनी विद्यार्थ्यांना पर्यावरण समृद्धी आणि पर्यावरण संवर्धनाबाबत मार्गदर्शन केले। 6 ऑक्टोबर 2022 पासून त्यांनी कन्याकुमारी येथून पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन सायकल रॅलीला सुरुवात केली। देशातील 24 राज्यांमधील शेकडो ठिकाणी त्यांनी हजारो नागरिक, महाविद्यालय तरुणांशी आणि महिलांशी संवाद साधला। झाडे लावा, झाडे जगवा, प्लास्टिकचा वापर टाळा, पाण्याची बचत करा असा हरित संवर्धनाचा संदेश ते देत आहेत। नमस्कार, मी प्रियांका पंडित पाटील, वनरक्षक कसाल, पर्यावरण रक्षणासाठी भारत भ्रमण या शीर्षकाखाली आज आपल्याला जगण्यासाठी अन्न, पाणी आणि हवा लागते। या तिन्ही आज गोष्टी सर्वत्र जगामध्ये प्रदूषित झाल्या आहेत। त्यांचं महत्त्व लक्षात घेऊन पर्यावरण रक्षणासाठी उत्तर प्रदेशमधील इटावा शहरातील रॉबिन सिंग हे गेली 429 दिवस झाले देशभरामध्ये सायकलवरून भारत भ्रमण करत आहेत। त्यांचा आज प्रवास 25,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त झालेला आहे। आज दिनांक 9 डिसेंबर 2023 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मौजे हरकुल या ठिकाणी माननीय उपवन संरक्षक सावंतवाडी माननीय नवकिशोर रेड्डी साहेब, तसेच सहाय्यक वनसंरक्षक सावंतवाडी सुनील लाड, तसेच कडावल वनक्षेत्रपाल अमित कटके साहेब यांच्या मार्फत श्री रॉबिन सिंग यांचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज स्वागत केलेलं आहे। त्यानंतर हरकुल या शाळेमध्ये जाऊन त्यांनी विद्यार्थ्यांना पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा संदेश दिलेला आहे। तसेच त्यांचा भारत भ्रमंतीचा प्रवास आहे तो 6 ऑक्टोबर 2022 पासून तामिळनाडू राज्यातील कन्याकुमारी पासून त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। पर्यावरण संरक्षणासाठी ते गेली 429 दिवस झाले देशामध्ये सायकलवरून फिरत आहेत आणि त्यांचा महत्त्वाचा संदेश असा आहे की पाणी वाचवा, प्लास्टिकचा वापर कमी करा, तसेच हरित घरांचा ते संदेश आपल्याला देत आहेत। आणि वन विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या या प्रवासासाठी मी त्यांना शुभसंदेश देत आहे। आज यात्रा के 429वें दिन कन्याकुमारी तमिलनाडु से 6 अक्टूबर से चल करके सिंधुदुर्ग जिले आए हैं। यहाँ पर वन विभाग के सभी अधिकारी गणों के साथ एक विद्यालय में जाना हुआ, वहाँ के बच्चों से पर्यावरण संरक्षण के विषय में संवाद हुआ। अब तक लगभग 25,000 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की है और 400 से अधिक जिलों तक 22 राज्यों के मैं गया हूँ। सभी जगह हर जिले में जाकर के इस यात्रा के द्वारा ग्रीन इंडिया मूवमेंट पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत आम जनमानस के बीच, युवाओं के बीच, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, अन्य शिक्षण संस्थानों के आज के वर्तमान पीढ़ी के युवाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण के विषय पर चर्चा और संवाद होती है। और महत्वपूर्ण क्या है? 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ऑक्सीजन, पानी और अन्न, जिसे हम निरंतर अनवरत रूप से जब तक जीवित रहते हैं तब तक लेते हैं। ऑक्सीजन जब पहली सांस के रूप में जन्म कोई लेता है तो ऑक्सीजन से ही वो शुरू करता है अपना जीवन, फिर कुछ समय बाद पानी, फिर कुछ समय बाद उसे अन्न की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में उल्टा जब वापस आदमी यात्रा पूरी कर अपने परलोक की ओर प्रस्थान करने को होता है तो सबसे पहले उसका अन्न छूटता है, फिर पानी, फिर अंतिम सांस के रूप में ऑक्सीजन को भी लेना वो बंद करता है। तो ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, जल कितना महत्वपूर्ण है और जंगल कितने महत्वपूर्ण हैं, भोजन कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सब विषयों को लेकर के इसके महत्व के बारे में निरंतर यात्रा कर लोगों को बताने का कार्य जारी है। अब तक जिन जिन राज्यों में मैं गया हूँ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र से गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में इस यात्रा का विराम 2024 में मार्च के महीने में होना तय हुआ। तब तक भारतवर्ष के सभी जिलों तक मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा और संभवतः पहुंचूंगा और लगभग 50,000 किलोमीटर की दूरी भी तय होगी और तमाम ऐसे स्थानों पर जाना होगा जो जाना संभव नहीं है। साइकिल के द्वारा ही करके हमारा शरीर भी स्वस्थ है, हम अपने पर्यावरण को भी दूषित नहीं करते हैं और लोगों के बीच रह कर के एक सात्विक, पॉजिटिव, सकारात्मक संदेश देने का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत हर्ष भी है, बहुत आनंद भी है और अनुभव भी बहुत अलग तरह के हैं। सभी क्षेत्रों में शासन प्रशासन के साथ ही अन्य सामाजिक संगठनों के लोग और स्कूल कॉलेज से जुड़े सभी शिक्षक बंधुओं के साथ मिलकर के इस अति आवश्यक जनहित कार्य के लिए यह जन जागरण कर लोगों तक पहुंचने का कार्य जारी है। सबके सहयोग से, मेरे परिवार के सहयोग से, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के त्याग और उस सबसे मिलकर के मेरे खुद के मेहनत से ये सब कार्य हो रहा है और सब लोग इसके सहभागी हैं। क्योंकि जितना मैं ऑक्सीजन लेता हूँ उतना ही आप सब लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, जितना मैं पानी पीता हूँ उतना ही आप सब पानी पीते हैं। तो उस पानी और उस ऑक्सीजन के बारे में हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ये हम सबको एक बार तय करने की आवश्यकता है। जंगल जब ठीक होंगे तो वहाँ से अच्छा ऑक्सीजन आएगा, नदियाँ और पहाड़ बचेंगे तो हम जैव विविधता को भी देख पाएंगे जो कि हमारे सहजीव हैं। मनुष्य ही अकेला इस धरती का अधिकारी नहीं है, अन्य सब जीव जंतु भी उतने ही अधिकारी हैं जितना कि मनुष्य है। मनुष्य भी एक प्राणी मात्र है। ऐसे ही तमाम 84 लाख योनि हैं जीवों की, वो सब समान अधिकार रखते हैं जिनमें पूरा जीव अपनी यात्रा के दौरान विचरण करता है। तो उन सभी जीव जंतुओं का संरक्षण हो, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील हों, अपने तीनों रत्नों ऑक्सीजन, पानी और शुद्ध भोजन के प्रति हम कितने जिम्मेदार हैं ये हम सबको एक बार तय करने की आवश्यकता है। और आज जैसे कि अन्य क्षेत्रों में विकास कर मनुष्य इतना आगे आया है, ऐसे ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी उतना विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। तो आज से ही हम सबको संकल्पित होकर के अपने इस पर्यावरण संरक्षण के लिए आज से ही योगदान देने की आवश्यकता है। अपने स्वयं के पानी के लिए, अपने स्वयं के ऑक्सीजन के लिए, अपने स्वयं के शुद्ध अन्न के लिए हम सबको अथक प्रयासों को करने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान बहुत अच्छे अनुभव रहे, दर्शन हुआ, भारतवर्ष के सभी प्रमुख मंदिरों में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, अन्य अन्य क्षेत्रों के तमाम ऐसे लोगों से मिलना हुआ जिनसे मिलने की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यात्रा के दौरान बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ निर्जन थे, वहाँ पर भी जब मैं गया जंगल थे, नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, सब तरह के लैंडस्केप को देखा है। अभी हम समंदर के किनारे हैं कोकड़ क्षेत्र में, यहाँ से गोवा जाएंगे तो वो समंदर ही है। तो सब क्षेत्र का अलग अलग अनुभव है, सब क्षेत्र का अलग अलग वातावरण है, सब जगह जैव विविधता बनी रहे ऐसा हम सबकी संकल्पना होनी चाहिए। जीवों के हित में, मानव के हित में वही है, जब हमारे जंगल और ज़मीन बचेगी, हमारी नदियाँ बचेंगी, तभी हम सब अच्छे से जी पाएंगे और हमारे जीवन में सुगमता रहेगी। प्लास्टिक का इस्तेमाल संसार भर के लिए बहुत ही घातक है, वो निरंतर हम सबको तमाम बीमारियों को देने का काम कर रहा है। प्लास्टिक का सबसे घातक स्वरूप कैंसर के रूप में है। माइक्रो पार्टिकल्स में जब वो बदलता है तो वो कैंसर का रूप लेता है। प्लास्टिक 400 साल से कम तक डिग्रेड नहीं होता है, उसके बाद ही उसका डिग्रेडेशन होता है और वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, वो भी तमाम बीमारियों को देकर ही जाता है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सब कैसे करना बंद करें ये हम सबको तय करने की आवश्यकता है। इस जन जागरण का यही एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के बीच इन सब विषयों को लेकर के हम सब मिल कर के जाएँ और एक एक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के बारे में संकल्पित होकर के काम करने के लिए, आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें और आवेदन निवेदन करें। हमारे देश के अंदर हजारों वर्षों से परिवर्तन लाने की एक व्यवस्था रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे, पूरी दुनिया को हमने शिक्षा देने का कार्य किया। फिर तकनीक का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, समाज सुधार का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में हमारे देश ने अग्रणी आकर के हमेशा काम किया। आज हमारे देश के युवा यदि पर्यावरण संरक्षण के लिए
अपना समय निकालने के लिए संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से अपने देश की हरियाली अधिक कर सकते हैं और पूरी दुनिया को एक अच्छा संदेश देने की क्षमता हमारे देश के युवाओं में है। मैं उन सबको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो सब मिलकर के एक संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कदम आगे आने की आवश्यकता है। जैसे तमाम क्षेत्रों में हम सब आगे आकर काम करते हैं, ऐसे ही अपने महत्वपूर्ण पर्यावरण के लिए भी एक कदम आगे आकर के अधिक से अधिक प्रयासों से इस क्षेत्र में भी काम करें, ताकि इसका भी उतना ही महत्व लोगों तक पहुँचे जितना। जब मैं आसाम गया तो वहाँ पर देखा कि वहाँ हरियाली बहुत है। असम के अपर असम में जाएंगे तो हाफलोंग एक क्षेत्र है, हाफलोंग एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो उस क्षेत्र से जब मैं साइकिल से निकल रहा था तो पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। उसका कारण है कि वहाँ जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के हैं, तो मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे ज़्यादा आसानी से उपजते हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो पहाड़ पत्थर के हैं, वहाँ मिट्टी के ज़्यादा हैं, तो पानी वहाँ हमेशा बरसता रहता है। और जंगल की पेड़ पौधे कंपोस्ट का काम भी करते हैं, जब वो गिर के नीचे ज़मीन में आते हैं तो खाद का भी काम करते हैं, तो वहाँ उपजाऊपन भी है। तो ऐसे हाफलोंग जैसा क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है आसाम का। तमिलनाडु और केरल में भी बहुत अच्छे जंगल हैं, लेकिन वहाँ पर एक समस्या है कि रबड़ जैसे पेड़ों ने वहाँ पर जंगलों को ख़त्म करके एक स्थान लिया है जो कि ऑक्सीजन भी नहीं देता है और इन्वायरमेंट को नुकसान भी करता है। तो ग्रीनरी तो हमें दिखती है, लेकिन वो रबर हमें किसी तरह से प्राकृतिक रूप से समृद्धता संपन्नता नहीं देती। तो आर्टिफिशियल हो गया एक तरह से, लेकिन हरियाली तो है। और वहाँ तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में प्लास्टिक का भी यूज़ कम है। शहरों के बाहर, गांव के बाहर, गलियों के अंदर कूड़े के ढेर वहाँ देखने को नहीं मिले। बाकी भारतवर्ष के ये नेगेटिव चित्र है, मैं दर्शाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी हम प्रयास करेंगे तो वो सब कूड़ा हम हटा सकते हैं, और जहाँ कूड़ा डालना चाहिए वहीं हम डालेंगे तो ये सब चित्र भी बदल जाएगा। पूर्व में और ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, पिछले कई सालों से प्रयास जारी है। तो शासन प्रशासन आम जनमानस के बीच चेतना आई है, तो स्वच्छता का तो ध्यान है ही, फिर भी अभी बहुत काम करना बाकी है। जन जन को इस अभियान से जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है। और बहुत सुंदर है, मैंने आपको बताया है कि पूरे देश का लैंडस्केप अलग है। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं जंगल है, कहीं नदियों से भरा हुआ क्षेत्र है, कहीं पठार है तो कहीं प्लेन है। तो उन सब क्षेत्रों को देखा है और नज़दीक से देखा है। साइकिल से चलने में सब कुछ बड़े आसानी से दिखता है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, पर्यावरण के अनुरूप क्या ठीक हो सकता है, उसी पर मेरा चिंतन रहता है। कोल्हापुर से सिंधुदुर्ग आने में बहुत बड़ा एक जंगल मिला जो रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में है। वो एक प्राकृतिक धरोहर है और उसे हम संजो करके रखेंगे तो हम सब आसानी से यहाँ अच्छे से रह पाएंगे। वो ऑक्सीजन का बड़ा सोर्स है। तो यहाँ के लोगों को तो सब कुछ प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हम जिन पर चर्चा कर रहे हैं वही सबका सार है, उसके बिना कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ के लोग तो ऑलरेडी उन सब चीज़ों को कर ही रहे हैं। जंगलों को कैसे ख़त्म होने से रोका जाए, ये हम सबका प्रयास जारी रहना चाहिए। और यहाँ नए कंस्ट्रक्शन को हम कैसे रोकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डिस्ट्रॉयमेंट ना हो एनवायरनमेंट के लिए, ऐसा प्रयास हम सब मिल करके करेंगे। हम सब अलर्ट मोड में आएंगे तो ही संभव है। और जब सब मिल करके किसी काम को करने के लिए आते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरा होता है। तो यहाँ के जंगलों को हम नष्ट ना होने दें, कोकड़ की सुंदरता बनी रहे। जैसे सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के बीच का जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ एक सुंदर बांध भी है, वहाँ पर पानी का बड़ा भंडारण है, वो सब प्राकृतिक है, उसे हम बचा के रखें, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। आगे पूरे देश की यात्रा हो जाएगी, जन जन को हम इस अभियान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सबकी जिम्मेदारी है। मैंने बताया कि जितना ऑक्सीजन मैं लेता हूँ उतना ही सब लेते हैं। एक एक व्यक्ति उतना ऑक्सीजन लेता है जितना कि मैं लेता हूँ। जितनी जिम्मेदारी मेरी, आपकी, उतनी ही सबकी है। तो सबको मिलकर ही काम करना होगा। किसी एक व्यक्ति के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, ना ही मेरे पास अकेले के पास है, ना ही आपके अकेले के पास है। तो इसे जन अभियान का रूप हम सबको मिल करके देना होगा। अधिक से अधिक जितना प्रयास हम पर्यावरण को बचाने में करेंगे, जैसे मैं कभी भी एसी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मैं पूरे समय गर्मी में रहता हूँ, एसी मेरे किसी काम की नहीं। तो एसी से CFC रिलीज होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एनवायरनमेंट के लिए, ऑक्सीजन के लिए शत्रु है, तो ऑक्सीजन को ख़त्म करती है। दूसरा, जंगलों को काट करके जो हम निर्माण कार्य करते हैं उन्हें हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जंगलों को जंगल ही बना रहने दें,
अधिक से अधिक हरियाली के लिए हम अपने आप को प्रकृति अनुरूप जीवन जीने के लिए कैसे तैयार करें, ये भी हम सबके प्रयास होने चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से पसीना के रूप में जो विकार निकलता है वो हमें स्वस्थ रखता है। तो हम जब हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर सारे विकार खत्म हो जाएंगे और मानसिक रूप से भी हम ठीक रहेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो हम सबको अपने लग्जरियस कंफर्ट को छोड़ करके, जैसे शिक्षा का महत्व हमें पता है वैसे ही अपने स्वास्थ्य का महत्व पता होना चाहिए। जैसे हमें अपने लग्जरियस का महत्व पता है वैसे ही हमें अपने एनवायरनमेंट का भी महत्व पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर जब हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हम शारीरिक मेहनत भी करेंगे और अपने एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाले सभी नुकसान के कारणों को भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और 2021 में मैंने तय किया था कि देश भर के अंदर सभी जिलों में जाकर के एक अवेयरनेस कार्यक्रम हम करेंगे। पर्यावरण को हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि वो निरंतर ही खत्म होता चला जा रहा है, उसके अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण को हम स्वस्थ नहीं रख पा रहे। तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक समझदार होने के नाते इस क्षेत्र में समझ आई तो काम करने की आवश्यकता है, ऐसा विचार किया। बाकी प्रेरणा जैसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन तो हम लेते ही हैं, वो आएगी कहाँ से? ऑक्सीजन तो नेचुरल है, तो उसको हम कैसे रिजर्व रखें, कैसे अधिक से अधिक प्रोड्यूस करें, इन सब विषयों पर जब चिंतन हुआ, विचार गया, मन उस तरफ गया तो प्रयास शुरू किया। और 1 साल तक मैंने तैयारी भी की थी, शासन से लेकर के, प्रशासन से लेकर के तमाम ऐसी संस्थाओं के साथ चर्चा संवाद हुआ कि इस क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है। तो मैंने फिर विचार किया कि जन जागरण करने के लिए निकलना ही आवश्यक है। जब निकलेंगे तो सब चीज़ें मिलेंगी और सबसे मिलना होगा और इस क्षेत्र में काम जरूर होगा। तो वो संकल्प था, उसको अब पूरा होते ज़्यादा समय नहीं है, 100 दिन से कम समय बचा है, 429 दिन हो चुके हैं और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा अनुभव है। भारत की एक परंपरा है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आता है तो उसे हम सम्मान देते हैं और उसकी बात को सुनते हैं। तो इस परंपरा के नाते भारत के अंदर तमाम संभावनाएं भी हैं अच्छे सकारात्मक प्रयासों को करने की। तो ऐसे ही ये पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र भी है, इस क्षेत्र में हम सकारात्मक प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। यहाँ के वीर शिवाजी महाराज थे, उन्होंने 1600 ईस्वी के आसपास ही पर्यावरण के बड़े संदेश दुनिया को दिए। पर्यावरण के अनुरूप कैसे जीवन जिया जाता है उन्होंने यहाँ के लोगों को बताया, यहाँ के जंगलों को बचा के रखा और यहाँ पर उन्होंने तमाम ऐसे अनूठे काम किए जो दुनिया हमेशा याद करेगी। आज वीर शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं। तो उनके आदर्शों में क्या है, पर्यावरण को उन्होंने कैसे बचा के रखा, जब हम उनके ऊपर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि उनका जीवन कितना अच्छा था। उनके द्वारा किए गए कंस्ट्रक्शन आज भी 400 से अधिक सालों तक पूरी तरह से वैसे ही है जैसे उन्होंने तैयार किए थे। तो उस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो हम प्रयास करें। एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छे आएंगे। पर्यावरण को हम बर्बाद नहीं करेंगे, उसको बचा के। मुझे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की किसी से आवश्यकता नहीं है, ना ही मैंने किसी से अब तक 1 रुपया लिया है, ना ही मैं आगे लूँगा। पर्यावरण के लिए मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ जो बिल्कुल भी खर्चीली नहीं है। पंचर होती है तो उसको तो मैं स्वयं बनवा सकता हूँ। मेरा परिवार अपने कृषि कार्यों से अपने जीवन यापन करता है, उसे मुझसे किसी भी तरह की यात्रा के दौरान कोई न तो उम्मीद है और ना ही आस है और ना ही वो ऐसा कुछ सोचते हैं। तो अर्थ का यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़े आप सबके बीच कहता हूँ। ये विषय आया तो कहा, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं और सब जगह व्यवस्था होती है। मुझे 2 रोटी खानी होती है तो कहीं पे भी मिल जाती है, सोना होता है तो जिला प्रशासन व्यवस्था करता है। तमाम ऐसे संगठन हैं जो मुझे सहयोग देने का काम भी करते हैं, लेकिन मैं केवल विश्राम और भोजन करता हूँ। बाकी किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ। भोजन इसलिए करता हूँ कि जिसके साथ खाना खाऊँगा उसके साथ पर्यावरण की बात हो। भोजन तो मैं अपने घर पे भी करता हूँ, वो बड़ा विषय नहीं है। और जिला प्रशासन जिसे निर्देशित करता है वो मेरी व्यवस्था में करते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करें या फिर अन्य तमाम विभाग होते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करते हैं तो उनके साथ मेरा तालमेल अच्छा रहता है क्योंकि उनका भी वही काम है और मेरा भी वही काम है। तो यहाँ सिंधुदुर्ग के जो वन विभाग के सभी अधिकारी साथी हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। उनसे भी यही निवेदन रहेगा कि अपने जंगलों को बचाने के लिए और अधिक प्रयास करें ताकि उनको हम
क्षति होने से रोक पाएं, वही हम सबके जीवन का आधार है। ताज्या अपडेट्स आणि ताज्या बातम्यांसाठी आजच सबस्क्राईब करा आपला सिंधुदुर्ग डिजिटल न्यूज चॅनेल. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.